आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक बहुत ही जानी मानी कहानी पद्मा और लिली पर। जी बिल्कुल। ये कहानी पद्मा नाम की एक युवती के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। उसके संघर्ष, उसका प्रेम और समाज की उम्मीदें, सब कुछ है इसमें। हाँ, तो कहानी शुरू होती है पद्मा के परिचय से। बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान। बिल्कुल। उनके पिता पंडित रामेश्वर जी शुक्ल ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट थे। बेटी की प्रतिभा से खुश तो थे, पर हाँ, योग्य वर की चिंता उन्हें सताती थी। और पद्मा पढ़ने में भी बहुत तेज थी। मैट्रिक में पूरे सूबे में पहली आई। जी, और फिर काशी विश्वविद्यालय में पढ़ने लगी। लेकिन छुट्टियों में जब वो घर आईं तो माँ को थोड़ी चिंता हुई। हाँ, मतलब उनके व्यवहार में एक नया आत्मविश्वास था, विचारों में स्वतंत्रता। माँ थोड़ी घबरा गई। सही। फिर एक शाम छत पर माँ ने बात छेड़ी। कानपुर के वकील महेश प्रसाद त्रिपाठी के बेटे का रिश्ता था, एमए पास। अच्छा, 10,000 दहेज भी तय हो गया था। हाँ जी। पद्मा मनी मन खुश तो हुई, पर चुप रही। तभी राजेंद्र आ गए। राजेंद्र बाबू? जज साहब के बेटे, जी यूनिवर्सिटी में पद्मा के सीनियर। जी। माँ को थोड़ा शक हुआ। वो नीचे उतरने लगी तो राजेंद्र सीढ़ियों पर ही मिल गए। माँ ने आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ बेटा, पद्मा छत पर है। पद्मा ने उठकर स्वागत किया। राजेंद्र थोड़े उदास थे। पूछा, तुम्हारा विवाह हो रहा है पद्मा? और पद्मा ने बड़े विश्वास से कहा, राजेंद्र, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? जो प्रतिज्ञा मैंने की है, हिमालय की तरह उस पर अटल रहूंगी। वाह। लेकिन तभी माँ ऊपर आ गई। हाँ, और उन्होंने राजेंद्र से पूछा कि आगे का क्या इरादा है। राजेंद्र ने बताया कि पिताजी उन्हें विलायत भेज रहे हैं, अमेरिका। बैरिस्टर बनने। इस पर पद्मा हंसकर बोली, तो तुम साहब बनकर आना और साथ एक मेम भी लाना, मैं शुद्धि कर लूंगी। थोड़ा मजाक में शायद। हाँ बिल्कुल। खैर, कुछ दिन बीते। फिर पिता पुत्री का टकराव हुआ। पंडित रामेश्वर जी ने कहा, बेटी, मैंने तय कर लिया है, तुम्हारी शादी कर दूंगा। कि हाँ, और फिर जाति का मुद्दा उठाया। बोले, तुम ब्राह्मण कन्या, वो क्षत्रिय लड़का, ये शादी नहीं हो सकती। तब पद्मा ने समझाया कि उनका हिमालय की तरह अटल रहने का मतलब त्रिपाठी जी के बेटे का प्रस्ताव ठुकराना था, न कि राजेंद्र से शादी करना। सही बोली कि पढ़ाई पूरी होने पर ही सोचेंगी। रामेश्वर जी ने फिर पूछा, तो क्या तू राजेंद्र को प्यार नहीं करते? पद्मा ने बड़ी सहजता से कहा, प्यार करती हूँ। फिर कहा, लेकिन पिताजी, विवाह और प्यार क्या एक ही बात है? विवाह करने से होता है, प्यार अपने आप हो जाता है। ये सुनकर तो रामेश्वर जी भी हंस पड़े, बेटी की बातें सुनकर। लेकिन अगले ही दिन पद्मा को तेज बुखार हो गया, 104 डिग्री। अरे बाप रे! डॉक्टर ने कहा हालत चिंताजनक है। रमेश्वर जी घबरा गए। उन्होंने जज साहब को खबर भेजी। वो राजेंद्र के साथ तुरंत आ गए और राजेंद्र ने पद्मा की देखभाल शुरू कर दी। बुखार मापा तो 103 डिग्री था। जज साहब ने रामेश्वर जी को समझाया, पंडित जी, आप बेकार घबरा रहे हैं, ये समाज का भूत उतारिए, और राजेंद्र को वहीं रुकने को कहा। अच्छा, इसके बाद कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है। हाँ, पद्मा अब एमए में थी, लेकिन इस बीच उनके पिता पंडित रामेश्वर जी का देहांत हो गया था। ओह। और मृत्यु से पहले उन्होंने पद्मा से वचन ले लिया था हाँ। कि वो राजेंद्र या किसी और जाति के लड़के से शादी नहीं करेगी। इस वचन के बाद पद्मा के जीवन में जैसे एक स्थिरता आ गई। उन्होंने तय किया कि वो बालिकाओं को पढ़ाएंगी, अपना जीवन इसी काम में लगा देंगे। उधर राजेंद्र बैरिस्टर बनकर विलायत से लौट आए और आते ही देश सेवा का व्रत ले लिया। फिर एक दिन वो पद्मा से मिलने पहुंचे। देखा, पद्मा लड़कियों को पढ़ा रही थी। कुछ औपचारिक बातों के बाद पद्मा ने हिम्मत करके पूछा, तुमने विवाह तो किया होगा? राजेंद्र मुस्कुराए और बोले, हाँ, किया तो है। ये सुनकर तो पद्मा एकदम स्तब्ध रह गई होंगी, मानो बिजली गिर पड़ी हो। बिल्कुल। किसी तरह पूछा, किसके साथ किया? और राजेंद्र ने उसी शरारती अंदाज में कहा, लिली के साथ। पद्मा कांप उठी। लिली के साथ? हाँ। राजेंद्र ने फिर कहा, हाँ, तुम्ही ने तो कहा था विलायत जाना और मेम लाना। पद्मा की आंखों में आंसू आ गए। और फिर राजेंद्र ने हंसकर कहा, और तुम अंग्रेजी में एमए हो, लिली के मानी नहीं जानती। यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। मतलब लिली शायद कोई मजाक था या उसका कोई और अर्थ था जो राजेंद्र बाद में स्पष्ट करते। कहानी हमें यहीं छोड़ देती है, एक अनिश्चितता में। सही कहा। तो ये थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कहानी पद्मा और लिली। उम्मीद है श्रोताओं को हमारी ये चर्चा और कहानी का ये प्रस्तुतिकरण पसंद आया होगा। जी बिल्कुल। ये कहानी कई सवाल छोड़ जाती है। प्यार, वचन, सामाजिक बंधन, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। हमारे चैनल आज की कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको ये कहानी और हमारी ये बातचीत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो जो घंटी जैसा आइकन है ना, उसे भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं तो आपको पता चल जाए। अगली कहानी तक विदा।